भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। श्रोताओं, इस पर अलग अलग पुराणों का अलग अलग कहना है और आज हम मुख्य दो कहानियों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। श्रोताओं, आज हम देखेंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। वैसे तो हम सभी जानते हैं भगवान शिव स्वयंभू है, यानी भगवान शिव का जन्म स्वयं हुआ है, या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान शिव अजन्मे हैं, यानी उनका कभी जन्म नहीं हुआ, ना ही उनकी कभी मृत्यु हो सकती है। वह अमृत रूपी अनंत है। आज हम पहले जो कहानी सुनेंगे वह कहानी है श्रीमद् भागवतम पुराण की। श्रोताओं, श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार ये कहानी तब की है जब भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल से जन्म दिया था भगवान ब्रह्मा को। भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की थी भगवान विष्णु ने, ताकि वह सृष्टि की संरचना कर पाएं। परंतु भगवान ब्रह्मा सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी सृष्टि की संरचना करने में चूक रहे थे और उनको लग रहा था कि इतना बड़ा काम वह अकेले नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 पुत्रों की उत्पत्ति करी। उन 4 पुत्रों का नाम था सनातना, सनंदना, सयाका और सनत कुमार। जब इन 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई तो यह 4 पुत्र पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम लेते रहते थे, यानी हरि बोल बोलते रहते थे। भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 पुत्रों को कहा कि सृष्टि की संरचना करने में मेरी मदद करो। तब 4 सनत कुमारों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा, हम सिर्फ हरि बोल यानी भगवान का नाम ही लेंगे। अब 4 पुत्रों को कुछ गलत ना करता देख, भगवान का नाम लेता देख, भगवान ब्रह्मा भी उन्हें कुछ नहीं कह पाए और भगवान ब्रह्मा ने उन 4 पुत्रों को यह कार्य करने की अनुमति दे दी। परंतु भगवान ब्रह्मा को तो करनी थी सृष्टि की संरचना। अपने 4 पुत्रों को हरि बोल बोलता देख भगवान ब्रह्मा थोड़े चिंतित हो गए कि अब वह सृष्टि की संरचना अकेले कैसे करेंगे। यही सब सोच विचार करते करते भगवान ब्रह्मा के माथे से पसीने की एक बूंद टपकी। उस बूंद से इतनी ज़्यादा कंपन हुई, इतनी ज़्यादा शक्ति का संचार हुआ कि उस समय हुआ भगवान शिव का जन्म। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव का जन्म हुआ था तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि वह भगवान ब्रह्मा के क्रोध में निकले गए पसीने से उत्पन्न हुए थे। पहले पहल तो भगवान ब्रह्मा भी शिव जी का ऐसा क्रोधित रूप देखकर डर गए। जब भगवान शिव जी क्रोधित थे, गुस्से में थे, तांडव कर रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा ने शिव जी को शांत करते हुए कहा कि तुम जाकर भगवान की भक्ति करो, हिमालयों में, पहाड़ों में जाकर भगवान का ध्यान करो। जब जब सृष्टि पर कोई संकट आएगा तो सबसे पहले सभी तुम्हें याद करेंगे। तब तक के लिए तुम वहीं पर जाकर ध्यान करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर भगवान शिव हिमालय में जाकर तपस्या करने लगते हैं। श्रोताओं, ये तो थी भगवान शिव की उत्पत्ति की पहली कहानी। अब चलिए जानते हैं भगवान शिव की उत्पत्ति की दूसरी कहानी। श्रोताओं, एक बहुत ही प्रचलित कहानी की मानी जाए तो एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बहस हो रही थी कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। सभी देवी देवताओं और सभी के प्रयासों के बाद भी यह बहस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी उनके बीच एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली स्तंभ आकर खड़ा हो जाता है और वह स्तंभ बोलता है कि जो भी मेरा अंतिम छोर ढूंढ लेगा वही तुम दोनों में से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। स्तंभ का छोर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी एक पंछी का स्तंभ का छोर ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा एक पंछी बन जाते हैं और ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्तंभ का छोर ढूंढने के लिए ही भगवान विष्णु वराह अवतार धारण करके स्तंभ का नीचे का स्तर ढूंढने लग जाते हैं। अत्यंत प्रयासों के बाद भी दोनों में से कोई भी स्तंभ का छोर ढूंढ ही नहीं पाता, जिसके बाद वह दोनों इस निर्णय पे आते हैं कि सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ जो भगवान है वह है शिव। से भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी की बहस को सुलझाते हुए भगवान शिव का होता है जन्म। श्रोताओं, सभी पुराणों में कहीं ना कहीं अलग अलग बात की गई है। ये हमारी भी गलती हो सकती है कि जब पुराणों को संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बदला जा रहा था तब बहुत ही सारे बदलाव आए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कहानियाँ गलत भी बन गई थी। श्रोताओं, आपको मेरी आज की ये पेशकश कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहूँगी। कमेंट हर हर महादेव।